फ्रेंड्स, आज की वीडियो बीएड, बीटीसी, बीएसटीसी, जेबीटी और डीएलएड के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बीएड प्राथमिक पात्रता को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और वर्तमान में स्पेशली बीएड छात्रों का जो भविष्य है वो संकट में है। इसी बीच अगली जो सुनवाई है बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 10 जनवरी को होनी है। तो 10 जनवरी से पहले सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट जो है वो सामने निकल करके आ रही है। तो कंप्लीट जानकारी से आपको अवगत कराएंगे और क्या 10 जनवरी को इस ये जो आपका बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस है इसका अंतिम रूप से फैसला आ जाएगा, इसके बारे में भी आपको कंप्लीटली जानकारी मिलेगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे जो ये आपका जो केस है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और इसमें जो आपके पेटिशनर हैं वो आप जानते हैं अच्छे से देवेश शर्मा जी हैं। केस डिटेल पूरा का पूरा जारी हो चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये केस जो है आपका ये 14 दिसंबर 2021 को रजिस्टर हुआ था, मतलब 1 साल से भी ज्यादा का समय इस केस को हो गया और अभी तक अंतिम रूप से सुनवाई जो है नहीं हो पाई है। अगर आप यहां पर देखोगे तो 10 जनवरी 2023 को इस केस की सुनवाई जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया की कोर्ट में होगी। फिलहाल यहां पर इन्होंने जो है सीरियल नंबर 44 दिखाया है, लेकिन इस सीरियल नंबर में थोड़ा सा बदलाव हुआ है जो कि आगे मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो ये जो केस आपका है देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, इसमें स्पष्ट रूप से इन्होंने लिख दिया है टू बी टेकन अप विद इन फर्स्ट 5 मैटर्स फॉर एडमिशन एंड आईआर एंड आईए नंबर जो कि दिया हुआ है। मतलब पिछली जो सुनवाई हुई थी उसमें जज साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस केस को अंतिम फैसले के रूप में जल्द से जल्द लाया जाए, इसलिए इसको फर्स्ट 5 केस में मेंशन किया जाए और ऐसा ही हुआ है। 10 जनवरी को आप मान के चलिए सबसे पहले लगभग 11 बजे के आसपास इस केस की सुनवाई हो जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे क्या 10 जनवरी को अंतिम रूप से फैसला आएगा। तो बात एक ही, अगर एनसीटी उपस्थित होता है, क्योंकि जो आपके जस्टिस है उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि एनसीटी भी यहां पर उतरे आकर के एनसीटी एमएचआरडी दो का ही पक्ष क्योंकि यहां पर मायने रखता है, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट रूप से यह भी कहा था कि जो कानून है वो एनसीटी ही बनाती शिक्षा के क्षेत्र में। तो अगर एनसीटी की तरफ से कोई एडवोकेट उतरता है तो इस केस की जरूर आपको 10 जनवरी को सुनवाई देखने को मिलेगी, क्योंकि जब तक बहस नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर तब तक इस पर फैसला जो है वो नहीं आएगा। तो बहस होने के लिए सभी पक्ष मौजूद होने अनिवार्य है। तो अगर 10 जनवरी को सुनवाई नहीं भी होती है तो आप मान के चलिए उसके बाद 1-2 डेट में इस केस का अंतिम फैसला आ जाएगा। मतलब आप उम्मीद लगा सकते हो कि जनवरी माह में इसके पात्रता को लेकर के चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अब बात करेंगे कि पक्ष किसका मजबूत है। तो पक्ष मजबूत को लेकर के आप सीधी बात समझ लें कि अगर एनसीटी की बीएड के पक्ष में आता है और 28 जून 2018 वाला जो गजट है उसको मान्य करार देता है तो बीएड की जीत होगी, अदरवाइज यहां पर बीटीसी की जीत होगी। फिलहाल जो भी अपडेट होगी ऑथेंटिक और रियल तौर पर स्टेप बाय स्टेप इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताना आपको क्या लगता है बीएड जीतेगा बीटीसी। बाय बाय गाइस।